नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करता हूं। हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं और सिंथेसिस पढ़ने से पहले एक बार हम लोग बात कर ले कि वर्ब क्या है। तो हम लोग बात करें वर्ब क्या है तो एक बार देख लेते हैं। वर्ब को वी कैन डिवाइड इन टू पार्ट्स। एक आप लोगों की वर्ब है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एक को हम लोग बोल रहे हैं भाई फाइनाइट वर्ब, और एक वर्ब आप लोगों की जिसको हम लोग बोल रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। Dear students, first we have to know that what is the difference between these two words I have written. फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब की बात करें तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती है जो कि अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो जाएंगी, ये दोनों चेंज हो जाएंगी। तो कहने का मतलब फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो चेंजेबल होती हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं जो अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज नहीं होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो यही बात ध्यान रखें कि जो वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टेंस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाती है वो तो फाइनाइट वर्ब है, और जो नहीं होती है वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो कि एक नोट डाल के लिख लीजिए आप लोग। फाइनाइट वर्ब्स function as a verb, while non-finite verbs non-finite verbs don't function as a verb। तो हम लोग ध्यान रखेंगे फाइनाइट वर्ब क्या है जो कि एक किसके रूप में काम करेगी। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो कि एक मेन वर्ब के जैसे या मेन का जो फंक्शन मेन वर्ब का फंक्शन करेंगे, जबकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो वर्ब का फंक्शन नहीं करते हैं। तो फिर ये किसका फंक्शन करते हैं? लेट्स मूव न्यू स्लाइड में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग बात कर सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स फंक्शन एज किस किस के रूप में कर सकते हैं, तो हम लोग बात कर सकते हैं सबसे पहले बात करें एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में काम करेंगे। यानी कि ये नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्ब के रूप में काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइनाइट वर्ब के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब के भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं फाइनाइट वर्ब में
कि फाइनाइट वर्ब क्या है जो चेंज हो जाएंगे, यानी कि बात करें फाइनाइट वर्ब की जो क्या है अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाएगी, वो होगी आपकी फाइनाइट वर्ब। लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स। एग्जांपल से हम लोग इसको और क्लियर कर लेते हैं। एक एग्जांपल लिख लीजिए, प्रिया is playing in the ground। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा प्रिया इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है। इन द ग्राउंड भी कर सकते हैं, ऑन द ग्राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं। इसकी जगह पर मैं सब्जेक्ट चेंज करता हूं भाई, और प्रिया की जगह पर मैं लिख देता हूं भाई आई। तो आई लिखने के बाद में मुझको ये चेंज करके क्या लाना पड़ेगा, आई एम। तो क्या लिख दूंगा, आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड या इन द स्कूल ग्राउंड। अगर मुझको आई को भी हटाना है और इसकी जगह पर मुझे लेना है दे, तो दे के साथ में क्या एम लूंगा, क्या मैं दे के साथ में ले लूंगा दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, मैं टेंस चेंज करता हूं, पास्ट में ले लेता हूं, तो क्या कर सकता हूं मैं, देवर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो इजी वे में हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो वर्ब्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या बात करें हम लोग अकॉर्डिंग टू नंबर और अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाती हैं, उनको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो यही बात मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई भी आप लोगों के लिए। फाइनाइट वर्ब हम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, जो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज नहीं होती, उनकी हम लोग बात करते हैं। यानी कि हम लोग बात कर सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, she likes to play क्रिकेट। चेंज करता हूं इसको, शी की जगह पर कर देता हूं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। दे कर देता हूं मैं, दे लाइक टू प्ले क्रिकेट। टेंस चेंज कर देता हूं, आई लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट। इजी वे में समझते हैं हम लोग भाई, एक बार देख लेते हैं। यस शी लाइक्स। अब शी है तो हम लोगों ने यहाँ पर एस का यूज किया है, जबकि आई के आते ही हम लोगों ने इसको हटा दिया है। तो कहने का मतलब ये चेंज हो रही है। दे आने के बाद भी हम लोगों ने यहाँ पर लाइक लिखा है। आई यहाँ पर हम लोगों ने टेंस के अकॉर्डिंग बात की है तो चेंज किया है।
तो डियर स्टूडेंट इसके अंदर दो वर्ब है, एक है टू प्ले, एक टू प्ले और टू प्ले। आप तीनों देख सकते हो, ये वर्ब तो है आप लोगों की फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब है भाई जो चेंज हो रही है? वो फाइनाइट वर्ब है। और आप लोग देख रहे हो टू प्ले में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है भाई, टू प्ले जैसा है वैसा का वैसा ही हम लोग इसको लिख रहे हैं टू प्ले। यहां पर भी हम लोग इसी को चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज नहीं कर रहे, इसको चेंज नहीं कर रहे हम लोग और इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो ये वर्ब है दैट विल बी नॉन एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब एंड हियर नॉन फाइनाइट वर्ब, देयर इज ऑल्सो सेम नॉन फाइनाइट वर्ब एंड डियर स्टूडेंट्स नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप दैट विल बी क्लियर फॉर यू। हम लोग बात कर चुके हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोग 3 रूप्स में और पढ़ते हैं, 3 फॉर्म्स में और पढ़ते हैं। उन 3 फॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं इसी सेशन में हम लोग बात करेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम लोगों ने कितने रूप में कन्वर्ट किया है। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नॉन फाइनाइट वर्ब्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हम लोगों को पढ़ना है नॉन फाइनाइट वर्ब। डियर स्टूडेंट्स ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है इसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। एक बार देखते हैं कौन कौन से वो 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं, एक तो इसको हम लोग एज अ जेरेंड पढ़ते हैं। हम लोग किसके रूप में? जेरेंड के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं। दूसरी बात करें तो हम लोग इसको एक इन्फिनेटिव के रूप में पढ़ते हैं, इन्फिनेटिव के रूप में भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। एक तीसरा जो है जो हम बात कर सकते हैं, हम लोग इसको पार्टिसिपल के रूप में भी पढ़ते हैं, पार्टिसिपल। तो 3 रूपों में हम लोग पढ़ सकते हैं इसको भाई। एक हम लोग बात कर रहे हैं जेरेंड के रूप में, फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग इसको एज अ जेरेंड पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग एज एन इन्फिनेटिव पढ़ सकते हैं, और हम लोग बात करें तो इसको हम लोग पार्टिसिपल के रूप में भी पढ़ सकते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं तीनों के तीनों है क्या, ताकि हम लोगों को यहाँ पर माइंड में सेट हो जानी चाहिए ये बात, तब तो है मजा पढ़ने में अनिल सर से, अनिल एडवांस इंग्लिश हब पर, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू, आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर के नोट्स बनाएं, कोशिश करें, तैयारी करें, और फाइनाइट वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग समझ सकते हैं। अब मैं आप लोगों से अगर बात करूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो फाइनाइट वर्ब है आप लोगों की, जेरेंड जो होता है, जेरेंड जो होगा वो फंक्शन करता है भाई एज अ नाउन। जेरेंड है क्या? तो मैं बात करूं वर्ब की, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी जो होगा वो आपका जेरेंड होगा, ठीक है। एक तो इन्फिनेटिव क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा आप लोगों का टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी वो आप लोगों का इन्फिनेटिव कहलाएगा। जबकि पार्टिसिपल की बात करूं तो पार्टिसिपल को भी हम लोग 3 रूपों में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ लेंगे चाहे तो, लेकिन यहाँ पर एक बार मैं नाम लिख देता हूँ तीनों के। एक आप लोगों का होगा इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक आप लोगों का यहाँ पर होगा भाई पास्ट पार्टिसिपल, और एक आप लोगों का यहाँ पर होगा भाई परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अभी, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करें कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जेरेंड है क्या, इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन डियर स्टूडेंट्स उस आईएनजी से पहले हम लोगों के पास में इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन ये नहीं होंगे तो हम लोग इसको पढ़ पाएंगे। और ये फंक्शन करेगा, क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा आप लोगों का एक नाउन। क्या कहलाएगा भाई? एक नाउन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एग्जाम्पल देखें तो हम लोग बात कर सकते हैं
प्लेइंग इज माई हॉबी, प्लेइंग इज माई हॉबी। या मैं लिख दूं यहां पर एक एग्जांपल और लिख दूं, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्दी लाइफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इजी वे में समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लेइंग है, यहाँ पर जो स्विमिंग है, दोनों के दोनों फंक्शन कर रहे हैं किसके रूप में भाई, जेरेंड के रूप में कर रहे हैं। और जेरेंड के रूप में कर रहे हैं तो इनको हम लोग बोल रहे हैं एक तरीके से नाउन। तो ये एक नाउन के रूप में फंक्शन करेगा। किसके रूप में फंक्शन करेगा, एक नाउन के रूप में। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से क्या फंक्शन करेगा भाई, ये एक एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करेगा। ठीक है ना, ओके। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, एग्जांपल्स लेंगे हम लोग अभी आगे, और बात करें प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीन पार्टिसिपल के रूप में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में केवल पार्टिसिपल की बात करते हैं भाई। तो हम लोग बात करते हैं यहां पर पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल को डियर स्टूडेंट्स मैंने तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो तीनों हैं कौन कौन से, एक बार फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। एक आप लोगों का रहेगा पहला, जिसको हम लोग बोल रहे हैं भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला रहेगा आप लोगों का जिसको हम लोग बोल रहे हैं भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड की बात करूं आप लोगों का तो वो रहेगा पास्ट पार्टिसिपल। एक लास्ट की बात करूं मैं तो वो रहेगा आप लोगों का परफेक्ट पार्टिसिपल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रेजेंट की, पास्ट की और परफेक्ट तीनों की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है और परफेक्ट क्या है। ठीक है, तो हम लोग बात करें कि है क्या प्रेजेंट वाला, तो हम लोग बात कर सकते हैं प्रेजेंट में हम लोग बात करते हैं भाई वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं भाई, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी की बात करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म की। और इसमें हम लोग बात करेंगे भाई हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट, तीनों के तीनों प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देखें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट में थर्ड फॉर्म और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम लोग इनको पढ़ते हैं। अब वही वाली बात करते रहते हैं हम लोग भाई, ये फंक्शन करेगा एज अ नाउन। ये जो फंक्शन करेगा ये करेगा भाई एज अ नाउन। ठीक है, ये जो फंक्शन करेगा वही बात एक एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करेगा। किसके रूप में भाई, एडजेक्टिव के रूप में। और ये जो फंक्शन करेगा वो करेगा आप लोगों का एज एन एडवर्ब। ठीक है, तो ये हम लोगों की कुछ वर्ब्स होती हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग और समझते हैं कि हम लोग तीनों के एक एक एग्जांपल देते हैं और तीनों के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बात कर सकते हैं द स्लीपिंग डॉग इज ब्लैक। The sleeping dog is black. First example, the sleeping dog is black. Running is a good habit. तीन है भाई, तीनों के आपको आंसर देने हैं मेरे को कमेंट सेशन में।
रनिंग इज अ गुड हैबिट, रनिंग इज अ गुड हैबिट। तीसरा और हम लोग बात कर सकते हैं, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। ये स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों के लिए एक सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया था मैं, स्पेशली कि वर्ब्स क्या है। वर्ब्स को मैंने कि जैसे बताया आप लोगों के लिए, हम लोग बात कर सकते हैं वर्ब को मैंने आप लोगों के लिए बताया फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट के रूप में। फाइनाइट वर्ब्स कंप्लीट होती हैं अपने अर्थ के लिए, कहने का बात करें चेंजेबल होती है अकॉर्डिंग टू टाइम्स, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू जेंडर चेंज हो जाती हैं। लेकिन बात करें नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होती। फाइनाइट वर्ब जो फंक्शन करते हैं वो करते हैं वर्ब का, नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरीके का फंक्शन करेगा, जैसा देख सकते हो आप लोग, एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। डियर स्टूडेंट्स, आई विल ट्राई कि आप लोगों को समझ में आए व्हाट इज द फाइनाइट वर्ब्स एंड व्हाट आर द नॉन फाइनाइट वर्ब। सो दैट टुडेज टॉपिक में आज हम लोगों ने इतनी बात की। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू वंस अगेन।